जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुंग वंश देख लिया था और कन्नौ वंश देख लिया था। आज हम लोग सातवाहन वंश देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। ठीक है, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करने के बाद सातवाहन वंश का स्थापना किया था। ठीक है, सुशर्मा कौन था? कन्नौ वंश का आखिरी राजा था। ठीक है, सातवाहनों को पुराण में आंध्र कहा गया है, लेकिन अभिलेखों में सातवाहनों का उल्लेख आंध्र रूप से नहीं मिलता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सातवाहनों के प्रारंभिक अभिलेख नासिक महाराष्ट्र से मिले हैं, आंध्र प्रदेश से नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। सिमुक ने मध्य भारत में शासन कर रहे कन्नौ वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या कर दी और वो खुद राजा बन गया। ठीक है, लेकिन अंतिम समय में यह अत्याचारी हो गया था और इसी कारण इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? सिमुक की। इसके पश्चात कान्हा प्रथम शासक बना। इसके पश्चात सातकर्णी प्रथम शासक बना। इनके नाम का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में भी मिलता है। सातकर्णी प्रथम ने सातवाहनों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसकी जानकारी रानी नैनिका के घाटा अभिलेख से भी मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से भी मिलता है और सांची अभिलेख से भी मिलता है। किसके बारे में? सातकर्णी प्रथम के बारे में। ठीक है, कि वो एक अच्छे राजा थे। खारवेल के साथ इसका युद्ध भी हुआ था। सातकर्णी प्रथम की वीरता के कारण ही नैनिका के अभिलेख में इसे दक्षिणापति के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। इसके पश्चात सातवाहन शक्ति कमजोर होने लगी। सातवाहन वंश का 17वां राजा हाल बना, जो कि एक प्रसिद्ध शासक था। इनके यानी कि हाल ने प्राकृतिक भाषा में गथा सप्तशती की रचना की, जिसमें ग्रामीण जीवन को मनोरंजन झांकी के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा गुणानस ने बृहद कथा मंजरी की रचना की। यह हाल के समकालीन थे। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया था, किंतु गौतमी सातकर्णी ने उससे पराजित कर दिया। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथम्बी नासिक का एक जिला है, से मिलती है, जहाँ पे चांदी के सिक्के मिले हैं। चांदी के सिक्कों में बना हुआ है कि एक तरफ गौतमी प्रजापति सातकर्णी है और दूसरी तरफ नहपान है। ठीक है, इस बात से ये पता चलता है कि गौतमी सातकर्णी जो है वो जीते थे और नहपान हारा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौतमी सातकर्णी एक पराक्रमी और कुशल शासक था और इसने नासिक के पांडुलेन में एक गुफा बनाकर बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। सातकर्णियों ने ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान देने की परंपरा चलाई। इस तरह सातवाहनों ने भूमि दान करने की परंपरा शुरू की थी। ठीक है, भूमि दान करने की परंपरा सबसे पहले किसने की थी? सातवाहनों ने की थी। इसके पश्चात इसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलवामी शासक बना। इसी के काल में आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में सातवाहन शक्तियों का विस्तार हुआ। तथ्य की पुष्टि आंध्र प्रदेश में मिले सिक्के करते हैं। इसका समकालीन शासक रुद्रदामन था। दोनों के बीच संघर्ष होते रहते थे, अतः रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह पुलवामी से किया, फिर भी शत्रुता जारी रही। 165 ईस्वी में यज्ञश्री सातकर्णी शासक बना, जो इस वंश का अंतिम महान शासक था। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चिन्ह बना हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञश्री सातकर्णी समुद्र यात्रा और व्यापार बहुत बड़ा प्रेमी था। यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात सातवाहन कमजोर हो गए। आभिरो के राजा ईश्वर सेन ने सातवाहनों से महाराष्ट्र को छीन लिया और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को इक्ष्वाकुओं ने जीत लिया। आगे चलकर आभिरो को वाक्टकों ने पराजित कर दिया और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को इक्ष्वाकुओं के पश्चात पल्लव आए। यानी कि आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं वंश के बाद पल्लव वंश का शासन आया। ठीक है, ब्राह्मण शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण विदेशी शक्तियां भारत में आई थी। वो कौन कौन सी थी? चलिए देखते हैं। इंडो ग्रीक, जिसे हम हिंद यूनान भी कहते हैं, इनको किसने लीड किया था? तो मिनांडर ने किया था। ठीक है, दूसरा था सोथियन यानी कि साक शासक। इसके महान राजा कौन कौन थे? तो रुद्रदामन और नहपान। ठीक है, तीसरा था पार्थियन, जिसे पल्लव भी कहा जाता है। इसके शासक थे माउस और गोंडोफर्निस। ठीक है, चौथा जो था उसे यूची या कुषाण कह सकते हैं। इसके महान शासक थे कनिष्क और हुवेश्क। ठीक है, याद रखिएगा। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंद यूनान आक्रमण देखेंगे। ठीक है, लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।